नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ज़मीन से संबंधित वीडियो रेगुलर अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़मीन सर्वे से संबंधित जो भी वीडियो आएंगी, जो भी समाचार आएंगे, वो वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल पर तुरंत अपलोड करते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आज की वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो में हम किस समाचार से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे आज की वीडियो में हम नीतीश सरकार के द्वारा दिया गया बड़ा झटका जो लिखा हुआ है उसके फैसले के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो नीतीश बाबू ने अहम फैसला किस विषय पर फैसला दिया है और क्या दिया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है जो बिहार भूमि सर्वे के बीच नया बवाल, लाखों एकड़ जमीन के खाता केसरा लॉक हो गए हैं। अब खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं हमारे किसान, यानी बहुत सारे ज़मीन के जो खाता केसरा हैं वो उसको लॉक कर दिया गया है। बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वेक्षण के दौरान लाखों एकड़ ज़मीन के रिकॉर्ड लॉक कर दिए गए हैं, लॉक कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि ये ज़मीनें सरकारी थी जिन्हें गलत तरीके से बेचा गया था। मतलब सरकारी ज़मीन को भी लोगों ने बेच लिया था गलत तरीके से, इसलिए खाता केसरा को लॉक कर दिया गया है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरजेडी ने इस फैसले की आलोचना की है। आरजेडी जो विपक्षी दल है नीतीश कुमार का, उन्होंने इस बात की आलोचना की और कहा है कि इसमें हज़ारों लोग कोर्ट जाने को मजबूर हो जाएंगे और सरकार ने जो फैसला लिया है इससे लोगों में समस्या की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं जो इस समाचार में अब आगे क्या कहा गया है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, चलिए इसे देखते हैं। नीतीश कुमार सरकार ने लाखों एकड़ सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड को लॉक कर दिया है। ये समाचार अभी मैंने आपको बताया। तुरंत नीतीश कुमार ने सरकार के लाखों एकड़ ज़मीन के रिकॉर्ड को लॉक कर दिया है। सरकार का दावा है कि लॉक की गई ज़मीनें पहले से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, अभी किसी निजी संपत्ति बना के उसको बेच दिया गया, इस वजह से उनके खाता केसरा को लॉक कर दिया गया। सरकार का दावा है कि ज़मीन को धोखे से बेचा गया है। अवैध कब्जा जो ज़मीन पर था उसको अपना बता के ज़मीन को सील डीड कर दिया गया है। खाता केसरा लॉक होने के बाद ज़मीन कहीं से जो है खरीद बिक्री अब उसकी नहीं होगी। उस ज़मीन को एक तरह से लॉक कर दिया गया है। आप भी अपने आसपास इस तरह के समाचार को देखते होंगे। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है, लोग उसे अपना समझकर, अपना बनाकर, फर्जी कागज़ बनाकर उसे दूसरे के हाथ बेच देते हैं। तो वैसे ज़मीनों के जो खाता केसरा है उसको लॉक कर दिया गया। बक्सर का ये समाचार आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार सरकार ने लाखों एकड़ ज़मीन के रिकॉर्ड को लॉक कर दिया है। इससे लोग ज़मीन न खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे। सरकार का कहना है कि सिर्फ वही ज़मीन लॉक की गई है जो सरकारी थी। आपकी जो निजी ज़मीन है और उसके अगर निजी कागज़ आपके पास है तो उसको लॉक नहीं किया गया, लेकिन उसे गलत तरीके से बेच दिया गया था। कब्जा करके सरकारी ज़मीन को कब्जा करके अपना जो है फर्जी कागज़ बना के बेच दिया गया था। तो उसी प्रकार की ज़मीन को सरकार ने लॉक कर दिया। लेकिन विपक्षी पार्टी आरजेडी का आरोप है कि इससे हज़ारों लोग कोर्ट में जाने को मजबूर हो जाएंगे, लोगों की परेशानी बढ़ रही है और उठापटक चल रहा है। राजद का कहना है, आरजेडी का कहना है कि सरकार को कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार में हो रहा है ज़मीन सर्वे। बिहार में इन दिनों ज़मीन का सर्वेक्षण चल रहा है। सभी जानते हैं गाँव-गाँव में जो ब्लॉक में शिविर लगाए गए हैं, शिविर में लोग अपना कागज़ जाते हैं, ज़मीन का कागज़ जमा करते हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया फ़िलहाल अभी बंद है, लेकिन ऑफलाइन तरीके से कागज़ अभी भी जमा लिया जा रहा है। बिहार में इन दिनों ज़मीन का सर्वेक्षण चल रहा है, इससे पता लगाया जा रहा है कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। लेकिन इसी बीच नीतीश सरकार ने लाखों एकड़ ज़मीन के खाता केसरा को लॉक कर दिया है। खाता केसरा लॉक होने का मतलब यह है कि अब उस ज़मीन को कोई ना तो खरीद सकता है और ना ही किसी के हाथ से बेच सकता है। सरकार के इस फैसले से आम लोग परेशान हैं। विपक्षी दल भी सरकार को इस कदम पर जगह-जगह से घेर रही है और अभी नाराज़ दिख रही है। विपक्षियों का तो ये काम ही है, जो अच्छा बात रहे या खराब बात रहे, सरकार को किसी भी तरीके से किसी भी योजना में उसको घेरा जाए। तो ये सरकार का लिया गया निर्णय उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किए हैं, लेकिन जो आदमी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं उस लोगों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। सरकारी ज़मीन बचाने का जो फैसला सरकार ने लिया है, चलिए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सरकार का कहना है कि उसने यह कदम सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए उठाया है। इसे आम लोगों को परेशानी करने का सरकार का कोई भी मंशा नहीं है। सरकार का दावा है कि जिन ज़मीनों को लॉक किया गया है वो पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखे से उन्हें बेच दिया गया था फर्जी कागज़ बना के। उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था अवैध कब्जा कर लिया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने कहा है कि जिले स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समितियां आपत्तियों को देख रही हैं। सिर्फ उन्हीं ज़मीन को लॉक किया गया जो पहले के सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया था, उसका अतिक्रमण कर लिया गया था। तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो दोबारा उस ज़मीन को कोई भूमाफिया या फर्जी कागज़ बना के उसको ना बेच सके, इस वजह से ज़मीन के खाता केसरा को लॉक कर दिया गया है। तो ये सरकार ने अपने हित में ही ये
जो निर्णय लिया है। हर जिले में 10 से 15 हज़ार खाता केसर लॉक हो चुके हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी जो राजद अभी जो विपक्ष में है हमारे बिहार विधानसभा में, राजद सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। राजद नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार के इस कदम से हजारों लोग अदालत जाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं और कुछ तो चले भी गए हैं तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा और लोगों की परेशानियां कितनी बढ़ जाएंगी। इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं सब अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। किसी भी तरह का एक पॉइंट मिलना चाहिए विवाद करने के लिए, और विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो सरकार के टांग खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि या तो अब जो सरकार को द्वारा लिया गया जो स्टेप है वो हित में हो या अहित में हो, विपक्ष जो है उस पर अपना मुद्दा बनाने लगती है। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें 1 दशक तक का समय लग सकता है, यानी 10 साल तक का भी समय लग सकता है इसका निपटारा करने में। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसत 10 से 15 हज़ार खाता केसर लॉक कर दिए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसकी मालिक है। सरकार को जमीन की प्रकृति तय करनी होती है और इसके दुरुपयोग को भी रोकना होता है। किसी प्रकार के अतिक्रमण को सरकार जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण है, सरकार उसे हटाने का प्रयास करती है। अगर आप भूमिहीन है, आपके पास भूमि आवास के लिए ज़मीन नहीं है, तो सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन एक सही तरीके से आपको ज़मीन का कागज़ बना के देगी। गलत तरीके से आप सरकारी ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकते। उसी सब को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कदम उठाया गया है। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़मीन मालिक और किसान जो है वो डरे हुए हैं। सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि आदेश जारी कर जिस तरह से कानून और कानूनी प्रक्रिया को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है, उससे ज़मीन मालिक और किसान जो है वो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसानों को लग रहा है कि उद्योगपतियों को ज़मीन देने के लिए सरकार सुनियोजित तरीके से ज़मीन कब्जा कर लैंड बैंक बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसकी ज़मीन धोखे से बेची गई है या उसे कब्जा किया गया है तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया है, उसे कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। कोई अफसर ज़मीन का मालिकाना हक नहीं तय कर सकता है, सिर्फ अदालत ये काम कर सकती है। इस व्यक्ति का भी कहना एकदम सही है। तो चलिए, ये आपने देख लिया ज़मीन के मालिक और जो है ये सब डरे हुए हैं। दस्तावेज दिखा खोलवा सकते हैं लॉक। अगर आप दस्तावेज आपका ज़मीन का है, आपका कोई ज़मीन ऐसा अगर सरकार के द्वारा लॉक कर दिया गया है, तो आप अपना जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो जाके ऑफिस में दिखाएंगे, तो आपका जो अगर वो सही साबित हुआ, उसकी वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और वो सही साबित हुआ तो फिर से वो अनलॉक कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि जिन लोगों की ज़मीन लॉक हुई है उन्हें अपना कागजात दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। दीपक सिंह ने बताया कि 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल कराने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है। अगर कोई ज़मीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे पुनः पूर्व की भांति ही अनलॉक कर दिया जाएगा। तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अगर जेन्युइन पर हैं तो आपका ज़मीन कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में हमने देखा है सरकार के द्वारा बहुत अहम निर्णय लिया गया है। बहुत ही कड़ा ये स्ट्रिक्ट डिसीजन है। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के न्यूज़ सुनते होंगे और इस प्रकार के न्यूज़ से रूबरू हो चुके होंगे। हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये सूचना पहुंचा दी। आपको अगर मेरे द्वारा दिया गया सूचना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट आपको सजेशन में अगर देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आदर्श का प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।